रहेगा लोग भी सवाल उठाते रहते हैं कि बेर बेर 2005 से पहले का सपना दिखा करके कब तक भाजपा और एनडीए राजनीति करेगी बिहार में। देखा जाए तो कुर्था विधानसभा कई वर्षों से बीजेपी के हाथ में नहीं रहता है। इस बार क्या लग रहा है? इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 2025 225 एक तरफ से नारा आया कि 2025 नीतीश के चुनाव में आपके सहयोगी चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ गए थे, उसमें कुर्था के भी सीट था। इस बार भी संकेत दे दिए कि हम भी बिहार के राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज और बीडी बिहार। हमारी उपस्थिति है अरवल जिला के कुर्था विधानसभा में। हमारे साथ जो बगल में है इनका नाम हुआ धर्मेंद्र तिवारी जी, वर्तमान में अरवल जिला के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो चलिए आज कुर्था के बारे में और अरवल के बारे में बात करेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो गठबंधन में रहने के कारण सीट है जो सस्पेंस में फंसा रहता है और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित रहते हैं कि किसका सीट होने वाला है, किसका सीट नहीं होने वाला है। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी स्वागत है। धन्यवाद। आज कुर्था आए हैं, क्या क्या कुछ हुआ कुर्था आकर के किए? नहीं, अपने जो हम लोग का रूटीन वर्क चलता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना और पार्टी संबंधी समीक्षा, बूथ संबंधी समीक्षा, उसी को लेकर के सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी लोग हम लोग बैठे थे। देखा जाए तो कुर्था विधानसभा कई वर्षों से बीजेपी के हाथ में नहीं रहता है। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अरवल जिले के 562 बूथों पर अपनी तैयारी कर चुकी है। सभी बूथ पर तैयारी हो गया? सभी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है। बात रही कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी कौन नहीं लड़ेगी, वो नेतृत्व तय करता है। हम लोग अपने आप से तैयार हैं। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जिस तरह का और जिस निर्णय के साथ हम लोग के पास जो जिम्मेवारी देगा, उस पर हम लोग अक्षर से पालन करेंगे और सभी बूथों पर जीतने का काम करेंगे। देखा जाए तो 2020 के चुनाव में आपके सहयोगी चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ गए थे, उसमें कुर्था के भी सीट था। इस बार भी संकेत दे दिए कि हम भी बिहार के राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी हमारे दल हैं, सभी दल चट्टानी एकता के साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन पूरे बिहार में शानदार रूप से सफल हुआ है, जिसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी लोग एक साथ मंच पर नजर आए और पूरी चट्टानी एकता के साथ एनडीए गठबंधन तैयार है। हम लोग फिर से जो संकल्प है 2025 225, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 2025 225 एक तरफ से नारा आया कि 2025 नीतीश फिनिश। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सुशासन स्थापित करने वाले नेता के रूप में जाने गए। और बिहार में अगर सुशासन स्थापित हुआ है और बिहार के जो चहुमुखी विकास हुआ है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नजर आता है। और इनके नेतृत्व में जो चुनाव होता है और उसके पिछले साल और एनडीए गठबंधन के पहले वाली जो सरकार थी, वो दृश्य आप देखे होंगे। क्या मंजर था इस जिला का। गांव गांव नरसंहार होता था, गांव गांव रोड में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। आज सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और सुरक्षा सभी की गारंटी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने दिया और जनता उन पर विश्वास करती है। 225 का हम लोग ज्यादा भी आंकड़ा पार कर सकते हैं। एक सवाल रहेगा, लोग भी सवाल उठाते रहते हैं कि बेर बेर 2005 से पहले का सपना दिखा करके कब तक भाजपा और एनडीए राजनीति करेगी बिहार में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठते रहता है, खास करके आरजेडी की तरफ से ऐसा आता रहता है। आरजेडी के तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं।
जो लोग चार्जशीटेड हैं, सजाए काट के आए हैं, उनके पिताजी बिहार के लूटने का काम किया है, बिहार के जंगल राज के आग में झोंकने का काम किया है, वो ऐसे लोग क्या बात करेगा? वैसे लोग को बात करने का अधिकार नहीं है। और बिहार की जनता, अरवल की जनता कभी उनको विश्वास करने वाली नहीं है। इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और मैं इतना दावे के साथ मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अरवल जिला के दोनों विधानसभा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कोई भी प्रत्याशी आता है तो हम लोग 562 बूथों पर पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और सभी बूथ जीतने का काम करेंगे। देखा जाए तो ये अरवल जो विधानसभा है, कुर्था विधानसभा, ये जहानाबाद के लोकसभा के अंग है और खास करके एनडीए का बहुत बड़ा झटका मिला है जहानाबाद से। कैसे देखते हैं? देखिए, झटका कुछ नहीं हुआ है, हम लोग पूरी तरह से मजबूत हैं। और मैं अरवल जिला के 2 विधानसभा के बारे में आपसे मैं बात कर सकता हूँ। दोनों विधानसभा में मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ता और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के सभी पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष पूरी तरह से इस बार मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आप दावा कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि किस तारीख को जिला अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अरवल जिला के दोनों विधानसभा एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगा। दोनों जीतने का काम करेंगे। एक प्रश्न आपसे और रहेगा, देखा जाए तो आप जिस जिला से आप अध्यक्ष हैं उसके बगल में ही आरा जिला पड़ता है। वहाँ एक कांड हुआ है, उसमें एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। खास करके आरोप लगाया जा रहा है कि जो भाजपा के जो खास करके सम्राट चौधरी के साथ एक चेहरा दिख रहे हैं वो कांड कर दिए हैं। क्या लगता है? देखिए, उसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं, और जानकारी नहीं है तो मैं बोलने में उसमें बोल नहीं सकता हूँ। अगर कोई जानकारी रहेगा उसके बारे में, हमारा जिला है नहीं, भोजपुर जिला है, और उसके बारे में जब हमारी कोई जानकारी नहीं है तो उस पर हम बोलने में। क्या लगता है वैसे ऐसे लोग पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, जो भी लोग घटना के परिणाम दिए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुशासन की हमारे सरकार। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार न अपराधियों को बचाती है और न किसी को फंसाती है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होता है और जो निर्दोष है तो निर्दोष है। ये सुशासन की सरकार है। क्या रहेगा अपील कुर्था और अरवल की जनता से आपको? कुर्था अरवल की जनता, यह जो बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जिस तरह से गांव के चहुमुखी विकास हुआ है इस विधानसभा, पुल पुलिया, तो जिस तरह से लोग देखते हैं तो लगता है कि इस सरकार से ही विश्वास है। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, सभी लोग इसी गठबंधन पर विश्वास करता है। यही गठबंधन है कि हम लोग को एक चैन के साथ हम लोग रह सकते हैं, खुशहाली जीवन जी सकते हैं। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में और बिहार में चुनाव को लेकर के, क्योंकि सरगर्मी तेज हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का। देखा जाए तो हाल ही में बिहार में आगमन हुआ था, तब से राजनीति का अलग माहौल आ गया है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।